व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 7 हॉन्टेड प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इनमें से आपको कौन से प्लेसेस तो बताना जरूर, और कहां आप जाना चाहोगे और इन भूतों से मिलना चाहोगे तो बताना। करते साथ में जो हॉन्टेड ट्यूब चैनल है और वीडियो शेयर करना ना भूले। 1 2 3 गो। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसे उत्साहपूर्णता और रहस्यों की भूमि माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने कई अद्भुत और अनसुलझे रहस्यों को घेरा हुआ है और तो और यहाँ कई ऐसे जंगल और अनजाने स्थल हैं जो कि अजीबो गरीब कथाओं से भरे पड़े हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ी 7 मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल जगहों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। वैसे 7 सुन के कोई थाला फॉर रीजन नहीं लिखेगा कमेंट्स में। खैर, मजाक से हटके मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद चिन्मय वर्मा करे हैं और उन्होंने ही कुछ तस्वीरें AI से जनरेट करी हैं जिन्हें आप वीडियो में देख पाएंगे। चिन्मय के सोशल हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। नॉर्थ ईस्ट हॉरर। जतिंगा गुवाहाटी के नजदीक एक ऐसा गांव जहां हर साल एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। दरअसल सितंबर से अक्टूबर के महीने में यहाँ कई बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं। अब माइग्रेशन तो कॉमन बात है, लेकिन ये बर्ड्स अजीब तरह से इधर उधर टकराने लग जाते हैं जिनसे इनकी मौत हो जाती है। ये घटना यूजुअली शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होती है, और वो भी उस दिन जिस दिन मूनलेस नाइट हो, यानी कि जिस दिन चांद हमें आसमान में नहीं दिखता। इनफैक्ट अक्सर ये सारी घटना एक स्पेसिफिक जगह पे ही होती है। इस फेनोमेनन को देखकर ऐसा लगता है मानो ये पंछी खुद की ही जान ले रहे हों। कहा जाता है कि जतिंगा में इस रहस्यमय घटना को सबसे पहले नागाज 1900s में नोटिस किए थे। उन्हें लगने लगा था कि ये भूमि शापित है और इसीलिए वो इस जगह को छोड़ दिए। इसके बाद यहाँ जयंतिया ट्राइब बसा और उन्होंने भी इस फेनोमेनन को नोटिस करा। आज तक बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स जतिंगा में हो रही इस अजीब घटना को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ कुछ साइंटिफिक थियरीज जरूर है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह की टोपोलॉजी काफी यूनिक सी है। I mean, चारों तरफ माउंटेन्स हैं और ऐसे में मॉनसून के वक्त तेज हवा और बारिश से बर्ड्स का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। इसी वजह से मूनलेस नाइट्स को बर्ड्स इधर उधर टकराकर मरने लग जाती हैं। यहाँ एक मैग्नेटिक पुल थियरी भी दी गई है, जिसके तहत जतिंगा में मॉनसून के दौरान बर्ड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाते हैं और वो देर रात भी उड़ने लग जाते हैं। नेविगेशन मैग्नेटिज्म की ही थियरी पे चलती है और उनका नेविगेशन इससे बिगड़ जाता है और इसीलिए वो इधर उधर टकरा कर मारे जाते हैं। अब कारण जो भी हो, इस बात से तो हम सब सहमत होंगे कि ये पूरी वाकया काफी रहस्यमयी तो है। नाउ, जब भी हम सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन गुवाहाटी में स्थित सुंदर बड़ी सिमेट्री में जाने वाले लोगों को ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी अजीब फील होता है। जी हाँ दोस्तों, लोकल्स की माने तो यहाँ विजिट करने के बाद कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और लोगों को यहाँ बहुत अजीब सा महसूस होता है। कई लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने देर रात यहाँ आत्माओं को भी देख रखा है, जो कि अजीब आवाजें निकालती हैं और बात करने की कोशिश भी करती हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुंदर बड़ी सिमेट्री एक रहस्यमयी जगह जरूर है। मूविंग ऑन, हम बात करने वाले हैं पुरानी गुदम के बनियान ट्री के बारे में। हम सब ने अपने गांव में ये कहानी जरूर सुन रखी होगी कि बरगद के पेड़ पे भूत होते हैं, वहां चढ़ाई होती है वगैरह वगैरह। और ऐसे ही कुछ कहानी पुरानी गुदम के द बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ की है। इसकी कहानी सन 1820 से कनेक्टेड है, जब असमीज बर्मीज वॉर हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त कई गाँव वालों को बहुत प्रताड़ित किया गया था। इनफैक्ट उन्हें इस पेड़ से लटका कर जला दिया जाता था। ऐसे में उनकी आत्माएं इस बनियन ट्री से जुड़ गई हैं और आज भी लोग इन आत्माओं को महसूस कर पाते हैं। लोकल्स के हिसाब से रात के वक्त आपको यहाँ थोड़ा अजीब फील होगा और इसी वजह से द बनियन ट्री को भी हॉन्टेड माना जाने लगा। खैर, नेक्स्ट मैं जिस जगह की बात करने वाला हूँ उसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मायोंग विलेज की, जिसे इंडिया का ब्लैक मैजिक कैपिटल भी कहा जाता है। मायोंग अपने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस को लेकर काफी प्रचलित है और यहाँ कई तरह के काले जादू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाँव वालों के हिसाब
हिसाब से यहाँ के ब्लैक मैजिशियंस इंसान को जानवर में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा वो इंसानों का रास्ता भटका सकते हैं, उनके साथ बुरा कर सकते हैं, उनके धन दौलत को खत्म कर सकते हैं, इनफैक्ट किसी को मार भी सकते हैं। अब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ बुरे कर्मों के लिए ही नहीं होता, बल्कि कई केसेस में अच्छे के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लोग अपने प्रॉब्लम्स काला जादू करने वालों के पास लेकर जाते हैं और वो लोग समस्या का समाधान भी निकालते हैं। आज भी अगर आप मायोंग जाते हैं तो आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि काला जादू प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्दो ये पुष्टि करना मुश्किल है कि क्या उनका जादू वाकई इफेक्टिव है भी या नहीं। अब जैसा मैंने बताया, मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, यानी कि आप ये बताना कि क्या आप भी मानते हो कि मायोंग में काला जादू वगैरह होता है या फिर ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं। खैर, अगली जगह है हाहिम पिकनिक स्पॉट जो कि गुवाहाटी में है और ये जगह दिन में एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन कहा जाता है कि रात होते ही ये जगह एकदम सुनसान और वीराना हो जाता है। लोकल्स के हिसाब से ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट करी गई हैं। आसपास के लोगों की माने तो इस पिकनिक स्पॉट पे देर रात को कोई ईविल घूमता है जो कि लोगों को परेशान करता है, फिर वही अजीब आवाजें निकालता है और इन जनरल वहाँ असाधारण गतिविधियां होती है उसी ईविल के कारण। अब मैं पर्सनली तो इस स्पॉट पे नहीं गया हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे व्यूअर्स इस जगह पे गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मूविंग ऑन, अगली जगह एक जंगल है एंड इन जनरल जंगल ऐसी जगह होती है जहां अजीब चीजें होती ही रहती हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जोली गांव के पास जो स्थित एक जंगल है वो काफी यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि जब भी कोई विजिटर यहाँ मछली पकड़ने या शिकार करने आता है तो उन पे छोटे छोटे पत्थरों की बारिश होने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है मानो विजिटर्स को लगातार ढेर सारे पत्थर फेंक के कोई तो मार रहा है। अब जो शिकार वगैरह के लिए गए होते हैं वो डर जाते हैं और शूट करने लग जाते हैं, लेकिन वहां आसपास तो कोई होता ही नहीं है। ऐसे में कई लोगों को लगने लगता है कि आसपास में भी कोई जानवर ही हो, जैसे भालू, बंदर, बाघ, जंगली सुअर या तेंदुआ इत्यादि कोई भी हो सकता है, और ऐसे में वो डर के भाग निकलते हैं। लोकल्स की मानो तो ये सब यपोम और दिमी के कारण हो रहा है जो कि वहां के जंगलों को हॉन्ट करते हैं। यपोम को आप फॉरेस्ट स्पिरिट की तरह मान सकते हो जो कि जंगल की रक्षा करती हैं। वैसे कई लोग उन्हें विच भी मानते हैं, तो हाँ, उनका डिपिक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों केस में है। जो भी हो, इससे एक चीज तो ये अच्छी होती है कि इन कहानियों की डर से एटलीस्ट जो लोग शिकार करने आए होते हैं वो वहां से डर के भाग जाते हैं और शिकार नहीं करते हैं। ऐसे भी शिकार करना मना है, तो आई डोंट नो लोग क्यों जाते हैं, लेकिन हाँ, इन कहानियों की वजह से कुछ तो अच्छा हो रहा है। नाउ फाइनली हम आ गए हैं अपने 7वें स्थान की ओर, जो कि है मेघालय की नो कलिकाओ फॉल्स। इस वाटरफॉल की ऊंचाई तकरीबन 1111 फीट है और ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस फॉल से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी है जो कि उसे भूतिया बनाती है। ये कहानी लिकाई नामक औरत की है जिसे दूसरी शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका पहला पति मर गया था। लिकाई को पहले पति से एक बेटी थी और अपना आजीविका चलाने के लिए वो पोर्टर का काम करने लगी। लिकाई के लिए अपना काम करना, फिर बच्चों को संभालना और दूसरे पति को वक्त देना, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था और ये बात लिकाई के नए पति को खटकने भी लगी थी। इसी गुस्से में लिकाई का नया पति उसकी छोटी बेटी को मार डालता है क्योंकि सबसे ज्यादा लिकाई अपनी बेटी का ही ध्यान देती थी। ना जब लिकाई घर वापस आती है तो उसे घर में कोई नहीं दिखता, ऑल्दो वहाँ खाना बनकर रखा हुआ था। लिकाई फौरन खाना खाती है और उसे ये अच्छा भी लगता है। ना खाने के बाद जब लिकाई पान खाने बाहर निकलती है तो उसे वहाँ एक कटी हुई उंगली दिखती है। ये उंगली लिकाई की बेटी की थी और इस पॉइंट पे लिकाई को रियलाइज होता है कि उसका पति उसकी बेटी को मार डाला है। इनफैक्ट जो भोजन लिकाई खाई थी शायद उसमें उसकी बेटी का मांस था। ये जानते ही लिकाई चिल्लाने लगती है, दिन रोते हुए भागती है और फाइनली वो वाटरफॉल से नीचे गिर के मारी जाती है। तो इसी कहानी का एक काइंड ऑफ अर्बन लेजेंड बन गया है जिसके अनुसार लोग मानते हैं कि लिकाई की आत्मा आज भी वहां मौजूद है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये कहानी दिलचस्प जरूर है जो कि आपको इंट्रीग फील कराती है। नाउ फाइनली जो लोग वीडियो में एंड तक बने हैं उनके लिए मैं एक बोनस जगह लेकर आया हूं जो कि है मणिपुर में स्थित JNIMS हॉस्पिटल। तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल इम्फाल के पोरमपत में स्थित है और ये जगह कई असाधारण गतिविधियों के लिए इनफेमस है। यहाँ के पेशेंट, विजिटर्स एंड इवन डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ आपको बहुत अजीब चीजें महसूस होने लग जाएंगी। इनफैक्ट कई बार तो यहाँ सडनली टेम्परेचर ड्रॉप होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा लगता है मानो कोई आपके इतने करीब आ गया है
कि आप अपने गर्दन पे उसकी सांसें महसूस कर पाएंगे, लेकिन जब आप पलटेंगे तो वहां कोई नहीं होगा। सिर्फ आपके पीछे नहीं बल्कि आसपास आपके कोई नहीं होगा, लेकिन आप वो अजीब फीलिंग महसूस करते रहेंगे। लोकल्स के हिसाब से ये घटनाएं पूरे अस्पताल में नहीं होती है, बल्कि वहां के आइसोलेशन वार्ड में सबसे ज्यादा होती है। आइसोलेशन वार्ड के अलावा वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में और आसपास के कॉरिडोर्स में भी ऐसी गतिविधियां होती रहती है। अब ये क्यों होता है इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर। जैसे मॉल में भी ना बेशक दिन हो, लेकिन अगर बिल्कुल वॉशरूम में कोई भी नहीं होता ना तो या तो मैं इसके साथ फोन पे होती हूँ, यार डर लगता है। और रात में तो भाई नहीं, बचपन में एक बार लाइट्स आउट देखी थी हमने, लाइट्स आउट उसके बाद डर रही मुझे थी। वॉशरूम जाना काफी था, टाइम तक रात डर का रही शो थी। देखा था भाई, मॉल में कोई भी नहीं था, वॉशरूम जाना लेकिन था। फिर भी एक चीज तो मैं कहूंगा, बचपन से हमने सुना है जैसे पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए मना कर देते हैं, या चौराहे पे होगी, कुछ सुपरस्टिशंस भी रहते हैं हमारे। लेकिन कुछ इसके साइंटिफिक रीजन बोलते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ऐसे। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसी भी लोकेशन का नहीं पता। एक मायोंग कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, ओ भाई किसको पता था उस बारे में। डेडिकेटेड वीडियो भी अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी जरूर रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो वो स्टोरी बताई ना, वो कि वो कूद के जान दे देती है जब उसके बच्चे को उस तरीके से कर देता, भाई वो काफी वो स्केरी था, बहुत क्रीपी भी था। क्रीपी और स्केरी भी था। जो खाना उसने खाया था, ओ भाई देखो हॉरर जगह जो है ना ही जाओ तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक वो रहती है स्पेशली लोगों के चुल रात में जाएंगे भाई। मैं तो बिल्कुल, मैं वॉशरूम में जाऊँ रात में बस एक बार बेड पे। और एक चीज देखना कि ऐसा वो मुझे अगर है ना कि बहुत अंधेरा है बेशक तो फिर मैं मुंह गाड़ के नहीं लेट सकती, बेशक कितनी गर्मी। मुझे ऐसा लगता है भाई पर्दे के पीछे कुछ है, गेट के यहाँ कुछ है। आपको कैसे लगी वीडियो जरूर बताना, और आपको किस लोकेशन के बारे में पता था ये भी आप कमेंट करो। मेरे को भी नहीं पता था। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।